हेलो एवरीवन, वेलकम टू समाधान सीरीज ऑफ आदित्य अंजलि मैथ। क्वेश्चन है आईआईटी फाउंडेशन क्लास 8 प्रॉफिट एंड लॉस का। क्वेश्चन कहता है इन व्हाट रेशियो अ ग्रोसर मिक्स टीच एज ₹60 और kg एंड ₹65 और kg सो दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट ₹68.20 और kg ही मे गेन 10%। कहता है कि दो प्रकार के चाय को जिसका रेट 60 रुपये पर केजी और 65 रुपये पर केजी है, किस अनुपात में मिला है कि उनको मिलाने के बाद अगर हम 68.20 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से बेचें तो विक्रेता को 10% का गेन हो, 10% प्रॉफिट हो। तो रेशियो का भी कह सकते हैं इसको, मिक्सचर एंड एलिगेशन का ये क्वेश्चन है। तो इसको भी मैं एकेडमिकली एंड कॉम्पिटिटिव अप्रोच दोनों ही मेथड से सॉल्व करता हूँ आपके सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकेडमिक मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एकेडमिक मेथड से हम मान लेंगे कि माना कि 60 रुपये पर केजी वाला जो चाय है वो x केजी ले लिया, 65 रुपये पर केजी वाला चाय y केजी ले लिया। तो इस तरह से 60 रुपये पर केजी वाले चाय का टोटल दाम 60x हो गया, 65 वाले का 65y हो गया, और टोटल जो बिक रहा है क्वांटिटी तो टोटल x + y kg हो जाएगा और सेलिंग प्राइस ये हो जाएगा। तो इस तरह से चलिए हम क्या लिखते हैं आपको लिख के समझाते हैं। मान लिए इसमें कि 60 रुपये पर केजी वाला जो चाय था वो x किलो ले लिया और 65 रुपये पर केजी वाला जो चाय था वो y किलो ले लिया। तो इस तरह से x केजी चाय का दाम कितना हो गया, तो 60 × x यानी 60x, एंड y केजी चाय का जिसका रेट 65 रुपये पर केजी था उसका दाम कितना हो गया, तो 65 × y 65y। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो टोटल चाय कितना खरीद लिए, x केजी इस टाइप का और y केजी इस टाइप का, यानी x + y केजी चाय टोटल खरीद लिए। तो टोटल क्वांटिटी हो गया हमको x + y केजी, एंड टोटल CP जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60x + 65y। सो हम लास्ट में लिखेंगे CP ऑफ x + y kg t, वो क्या हो जाएगा, तो 60x + 65y, इतना रुपया। अब सेलिंग प्राइस से इसको अगर हम कंपेयर करें तो जाके प्रॉफिट एंड लॉस कुछ फाइनल कर पाएंगे। तो चलिए इसको मिटा के सेलिंग प्राइस से इसको कंपेयर करते हैं। जैसा कि पहले से गिवन है कि सेलिंग प्राइस क्या है मिक्सचर का 68.20 पर केजी, अब क्वांटिटी टोटल कितना है, तो x केजी 60 रुपये वाला और y केजी 65 रुपये वाला, तो कुल मिला के हमको क्वांटिटी हो गया x + y केजी। तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, क्वांटिटी इंटू प्राइस। तो क्वांटिटी है x + y केजी और प्राइस 68.20, तो कुल मिला के इतना ही। इसी को हम चाहे तो और भी कई तरीके से लिख सकते हैं, 6820 बाई 100 कर दें और x + y, ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं। अब हम कंपेयर करते हैं इसको गिवन सेलिंग प्राइस से, क्योंकि हमको प्रॉफिट दिया हुआ है 10%, प्रॉफिट 10% है। तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट बाई CP × 100%। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इतना हो गया और कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस तो यही है हमको 6820 बाई 100 इंटू x + y, और माइनस में कॉस्ट प्राइस क्या था, तो कॉस्ट प्राइस था 60x + 65y। अब ये हमको मिल गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यानी गेन, और गेन बाई CP × 100% करेंगे तो गेन परसेंट हो जाएगा और उसी को करेंगे 10% के बराबर। इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, इसको मिटा के। अब 6820 बाई 100 को अगर अगेन उस पुराने फॉर्म में लिख दें 68.20, तो मल्टीप्लाई इससे एक बार x का भी होगा एक बार y का भी होगा,
तो 68.20x माइनस 60 माइनस ये वाला 60x, x को x के साथ घटा दिए, और प्लस 68.20y, 68.20y माइनस 65y, y से y को घटा दिए। तो इस तरह से हमको मिला हम गेन 8.2x और प्लस 3.2y। ये क्या हुआ? तो ये हुआ गेन हमको अभी तक क्या मिला। अब गेन से काम नहीं चलेगा, हमको लाना पड़ेगा परसेंटेज गेन। तो परसेंटेज गेन कैसे आता है? परसेंटेज गेन कैसे आएगा? तो गेन अपन सी पी इंटू 100%। तो गेन तो यही है 8.20x प्लस 3.20y गेन हो गया अपॉन सी पी। तो सी पी क्या होगा? तो 60x प्लस 65y, ये सी पी हो गया, इंटू 100% इज इक्वल टू गिवन गेन परसेंट। गिवन गेन परसेंट कितना है? 10%। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक लाइन में इसका रेशियो आ जाएगा। उसी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाने पर हमको क्या मिला कि गेन परसेंटेज इक्वल टू गेन परसेंट करने से हम देख सकते हैं कि 8.20x प्लस 3.20y बाई 60x प्लस 65y इंटू 100% इज इक्वल टू 10%, यानी गेन परसेंट बराबर गेन परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। सिंप्लीफाई करने पर परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, 10 से 100 10 जा आप कर सकते हैं। अब इस 10 से इस दोनों ही टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमने कर दिया 8.2x इंटू 10 तो 82x प्लस 3.2y इंटू 10 यानी 32y इज इक्वल टू ये वाला 1 इंटू 60x प्लस 65y तो 60x प्लस 65y, यही रह गया। अब एक स्टेप और चलेंगे, x एंड y हमको अलग अलग मिल जाएगा। तो x एंड y को अलग अलग करते हैं, यानी x के तरफ x वाले को, y के तरफ y वाले को, ताकि हमको x एंड y का रेशियो मिल जाए। तो x ज़्यादा किधर है? इधर 82x है, इधर 60x है, तो ज़्यादा 82 इधर होगा। तो हम 82x के तरफ ही इस 60x को भी ले आते हैं, और इधर 65y है और 32 जाएगा उधर, तो घट जाएगा 32y। तो 2 से 0 गया 2 एंड 8 से 6 गया 2, 22x इज इक्वल टू 5 से 2 गया तो 3 एंड 6 से 3 गया तो 3, 33y हमको चाहिए रेशियो। तो 11 से 2 जा और 11 से 3 जा, और चाहिए चूँकि x बाई वाई, तो x बाई वाई ही एज x इज टू वाई हुआ, इज इक्वल टू 3/2, यानी हेंस द रिक्वायर्ड रेशियो, हेंस द रिक्वायर्ड रेशियो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 3:2। तो आई होप कि आपको ये एकेडमिक मेथड समझ में आया होगा। अब 2 मिनट में इसका कॉम्पिटिटिव अप्रोच समझाते हैं आपको। मिक्सचर एलिगेशन को सॉल्व करते हैं अगर हम एकेडमिक अप्रोच से, तो दोनों ही तरह के चाय का दाम, जैसे एक सस्ता चाय है, एक महंगा चाय है, 60 रुपये पर केजी वाला, एक 65 रुपये पर केजी वाला, ओवरऑल उसका जो रेट है 68.20। ये यहाँ बीच में हमको नहीं डालना है, चूँकि दिस इज सेलिंग प्राइस विद प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस विद प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस विद प्रॉफिट है इतना। तो सबसे पहले हम CP ऑफ मिक्सचर निकालेंगे, CP ऑफ मिक्सचर, CP ऑफ मिक्सचर। हमको CP ऑफ मिक्सचर कैसे पता चलेगा? तो SP ऑफ मिक्सचर जो भी दिया हुआ है उतना इंटू 100/100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट, ऐसे हम निकाल लेंगे। तो सेलिंग प्राइस क्या है हमको दिया हुआ 68.20, यानी इतना बाई 100 लिख सकते हैं, इंटू में 100/100 प्लस प्रॉफिट कितना परसेंट था? 10%। तो अब जब सिंप्लीफाई करेंगे ये दोनों सिंप्लीफाई हो जाएगा, और ये हो गया 6820, और बाई में 100 प्लस 10 यानी 110, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। 11 से 11 6 जा 66, 2 बचा, 2 पर 2 22, 62। अब उस 62 को, ये जो 62 मिल गया वो CP मिल गया, यही मिल गया CP ऑफ मिक्सचर। तो CP के बीच में हमको CP अरेंज करना है। तो CP एक है 60 रुपये पर केजी, एक है 65 रुपये पर केजी, और ये जो CP आया
62 रुपये पर केजी बीच में रख देंगे और इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी ये एलिगेट करेंगे। तो 60 और 62 का अंतर 2, और यहाँ इस दोनों को एलिगेट करेंगे तो 62 और 65 का अंतर कितना, तो 3, यानी ये जो 3:2 आया, यही आपका रिक्वायर्ड रेशियो आया, ये मात्रा का रेशियो। तो एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं, जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो रेशियो में एक वस्तु इस रेट से खरीदा गया, दूसरा वस्तु इस रेट से खरीदा गया, दोनों को आपस में मिला के इस रेट से बेचने पर इतना प्रॉफिट या इतना लॉस हुआ। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले उस मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस हमको फाइंड करना होता है। सीपी ऑफ मिक्सचर का एक नॉर्मल सा फार्मूला हम लगा सकते हैं, सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट, या सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 माइनस परसेंटेज लॉस। अगर लॉस होता हो तो ऐसे में 100 माइनस परसेंटेज लॉस लिखेंगे। तो इस तरह से हम सीपी निकालेंगे। और जब सीपी निकाल लिए तो पहले से जो 2 सीपी दिया हुआ, दोनों सीपी को 2 जगह रखेंगे और उस दोनों के बीच में जो मिक्सचर का सीपी आया रहेगा उसको रखेंगे, और ऐसे सब्ट्रैक्ट करके हम, यानी इस दोनों का अंतर यहाँ, इस दोनों का अंतर यहाँ, यानी माइनस साइन हम यहाँ और यहाँ कहीं भी यूज नहीं करेंगे। दोनों का अंतर, इस दोनों का अंतर यहाँ और इस दोनों का अंतर यहाँ, ये अंतर का जो रेशियो आएगा वही उसके मात्रा का रेशियो होगा। तो आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। ओके, धन्यवाद।